स्टूडेंट्स दो टाइप के होते हैं, एक टॉपर्स और दूसरे मीडियोकर्स। आज की वीडियो टॉपर्स और मीडियोकर्स दोनों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है और वो स्टूडेंट्स जो पढ़ाई में अच्छे नंबर हासिल करना चाहते हैं, उसके साथ साथ रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा लेना चाहते हैं, वो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें। और स्टूडेंट्स के पेरेंट्स भी ये वीडियो ज़रूर देखें और अपने बच्चों को समझाएं, क्योंकि वीडियो के अंदर मैं आज आपको बताऊंगी कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपको बहुत अच्छे नंबर लेने में मदद करेंगी। तो वीडियो एंड तक देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। पहली टिप मैट्रिक के बच्चों के लिए, वो बच्चे जिनके अभी मैट्रिक के पेपर हुए हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर वो एफएससी और साइंस रखना चाहते हैं तो पहले से उनके कुछ चैप्टर्स कवर करके जाएं। हमारे यहाँ क्या होता है कि बच्चों के 10वीं में तो 1000, 1050, 1049, 1070 नंबर आ जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो एफएससी में जाते हैं, फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट आता है और वहाँ पे उनके नंबर आते हैं 300, 350 और फिर वहीं पे वो डिसहार्ट हो जाते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह पता है क्या? उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जैसे ही पेपर्स ख़त्म होते हैं, कोई खाला घर जा रहा है, कोई नानो घर जा रहा है, कोई मामू घर जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, तो सबसे अच्छा ये है कि आप जैसे ही पेपर ख़त्म हो कुछ दिन रेस्ट करने के बाद फर्स्ट ईयर की बुक्स लें, एफएससी की, या ट्यूशन रख लें या एकेडमी रख लें, या फिर खुद आपने आधी से ज़्यादा बुक कवर करनी है। जब छुट्टियों में आप अपना सिलेबस कवर करके स्कूल में जाते हैं ना, तो यकीन करें आपका जो कॉन्फिडेंस होता है, आपका जो एटीट्यूड होता है क्लास में, वो ही डिफरेंट होता है, क्योंकि आपने हर चीज़ पहले एक दफ़ा पढ़ी होती है और कोई चीज़ भी ऐसी नहीं होती जो नहीं हो। जो बच्चे सारा टाइम ज़ाया करके स्कूल जाते हैं या कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, सबसे ज़्यादा बोंगे वो होते हैं और उनमें से 70 बच्चे ऐसे होते हैं जो एफएससी को 2-3 हफ्तों के बाद ही छोड़ देते हैं। हमारी अपनी फैमिली में एक ऐसी फैमिली थी जो कि अपने बच्चों को गर्मियों में सारा सिलेबस कवर करवा के स्कूल कॉलेज में भेजती थी। अब वो मेजर, डॉक्टर और इंजीनियर हैं। दूसरी टिप ये है कि हमेशा आप ये ट्राई करें कि क्लास के अंदर अपना इमेज बनाएं। आप अपने नोट करें मैट्रिक के क्लास को, क्लास फेलोज़ को, एफएससी के, उसके बाद बीए के, एमए के, हर क्लास में बच्चों का एक इमेज बना होता है। कुछ बच्चे नॉर्मल पढ़ते हैं, थोड़ा सा पढ़ते हैं, उनको सबक याद होता है, लेकिन उनमें कॉन्फिडेंस होता है। तो कॉन्फिडेंस को इंक्रीज़ करने के लिए आपको अपना क्लास के अंदर इमेज को बेहतर करना पड़ेगा। अब उसके लिए ट्रिक ये है कि आपने जस्ट जो सबक मिला होना है वो तो याद करना ही करना है, लेकिन आपने नेक्स्ट 1-2 पैराग्राफ या 1-2 क्वेश्चन ज़रूर पढ़ के जाने हैं कि कल ये यूनिट पढ़ना है या ये चैप्टर पढ़ना है, तो उसके आपको थोड़ा बहुत नॉलेज हो। जैसे ही टीचर अपना लेसन स्टार्ट करेगा, आपके माइंड के अंदर उससे रिलेटेड चीज़ें आनी शुरू हो जाएंगी। अब इसका फ़ायदा क्या होगा? जब आप पहले से प्रिपेयर होंगे ना, और आज जब आप क्लास में जाएंगे और जब टीचर पढ़ाना शुरू करेगा और पढ़ाने के बाद या दौरान में कोई क्वेश्चन पूछेगा, तो आपने बगैर सोचे समझे बस हाथ ऊपर कर देना है, क्योंकि आपको आंसर आता होगा, आपने पहले ही वो चीज़ प्रिपेयर की होगी। अब कुछ बच्चों को तो पढ़ाई का होता है शौक़ और कुछ को होता है रोग। शौक़ वाले बच्चे, उनको कुछ कहने की, बताने की ज़रूरत ही नहीं होती, उनको पता है उन्होंने कब, कैसे और किस तरह तैयारी करनी है। लेकिन वो बच्चे जिनको पढ़ाई स्ट्रेसफुल लगती है, उसकी रीज़न ये होती है कि उन्होंने पहले प्री स्टडी नहीं की होती, उनको पता ही नहीं होता कि चैप्टर्स के अंदर बात क्या है। लेकिन जब आप थोड़ा सा चैप्टर इन टच करके जाते हैं तो आपको वो चीज़ें पहले से ही आती होती हैं। लेकिन जब आप क्लास में वो पढ़ के जाएंगे तो आपका क्लास के अंदर एक पॉजिटिव इमेज डिवेल्प हो जाएगा, और ये इमेज आपको साल के पहले 2 हफ्ते या 3 हफ्तों में बनाना पड़ेगा। अगर आप क्लास में स्टार्ट में नहीं बोले, चाहे एमए की क्लास हो, चाहे बीए की हो, चाहे एफएससी की हो, अगर आप स्टार्ट में चुप रहे तो आप पूरा साल चुप रहेंगे, आपके अंदर वो हिम्मत डिवेल्प नहीं होगी। उसके बाद अगली टिप ये है कि आपने डे टू डे वर्क करके जाना है। जो डेली काम है वो आपने उसी दिन करना है। कभी भी आपने किसी एक चैप्टर को या एक सब्जेक्ट को अगले दिन के लिए नहीं छोड़ना, आपने रोज़ाना पढ़ना है। बस डेली बेसिस पे जो स्टडी होती है वो आपको कामयाब कर देती है। नेक्स्ट टिप ये है कि टाइम टेबल इस तरह नहीं बनाना कि मैंने सुबह 7 बजे उठना है और 8 बजे जाना है और फिर इतने बजे वापस आना है, इतने बजे खाना खाना। और ये आपने ये बनाना है कि मैंने आज के दिन में ये चीज़ें कवर करनी है, जो आपने पहले से पढ़ी हुई हैं और जो डेली काम मिला हुआ है, आपने वो चीज़ें आपने लिख लेनी है। ना भी लिखें, आप माइंड में रख लें कि ये चीज़ें मैंने कवर करनी है।
उसके बाद अगली टिप ये है कि वो सब्जेक्ट्स जो आपको इजी लगते हैं, आपको लगता है कि ये आसान है, जैसे बच्चों को उर्दू इजी लगती है, इस्लामियात और मुतालिया पाकिस्तान, इस तरह के सब्जेक्ट आपको इजी लगते हैं, उनको हमेशा पहले याद कर लें। जब आप उनको पहले याद कर लेंगे आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम बचेगा। लेकिन अगर आप बायो, केमिस्ट्री और मैथ और मुश्किल सब्जेक्ट जो होते हैं उनको अगर आप पहले प्रिपेयर करेंगे तो उसमें आपका टाइम ज़्यादा ज़ाया होगा। टाइम ज़्यादा होने की वजह से आप क्या करेंगे, आप थक जाएंगे, आपके सर दर्द करने लग जाएगा, आप उस चीज़ को छोड़ देंगे। लेकिन जब आप इजी सब्जेक्ट्स को पहले याद कर लेते हैं तो उसके बाद आप मुश्किल सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम देते हैं। और यकीन करें जो सब्जेक्ट मुश्किल लगता है ना उसमें सबसे ज़्यादा नंबर आते हैं बंदे के। उसके बाद आप टेस्ट की एक शेड्यूल बनाएं। अगर स्कूल में या कॉलेज में टेस्ट नहीं हो रहे तो आप किसी के पास भी, जो आपकी बाजी या भाई पढ़े लिखे हैं उनके पास या ट्यूशन वालों के पास, आप टेस्ट का पूरा खुद अपना शेड्यूल बनाएं कि मेरा इतना सिलेबस कवर हो चुका है और इस चैप्टर में से इतना मैंने जो है वो टेस्ट देना, पूरा चैप्टर या हाफ चैप्टर। पूरा वीक का एक शेड्यूल बना लें हर सब्जेक्ट का। डेली मंडे से लेकर संडे तक, सैटरडे तक आप एक एक सब्जेक्ट को रख लें कि इस दिन मैंने इस चीज़ का